तो दोस्तों अब करेंगे हम पोलिनोमियल्स का कुछ बेसिक कंसेप्ट और जिससे आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा बेसिकली क्या है इस चैप्टर में। तो चलो शुरू करते हैं कोफिशिएंट के साथ और वेरिएबल के साथ। कोफिशिएंट और वेरिएबल बेसिकली होते क्या? सबसे पहले एक एग्जांपल लेते हैं, उससे समझ आएगा। 4x माइनस टू। अब देखो इसमें जो जो टर्म्स हैं हम वो सेपरेट लिख लेते हैं। यहाँ हमने लिख लिया x लिख लिया, 4 लिख लिया और 2 लिख लिया। ठीक है। अब जो ये नंबर वाला पार्ट है ना, जो ये नंबर वाला पार्ट है इसको हम कहते हैं कोफिशिएंट। ठीक है। जो नंबर वाला पार्ट है इसको हम कोफिशिएंट कहते हैं। और जो ये अल्फ़ाबेट्स वाला पार्ट है जो ये रहा, इसको हम कहते हैं वेरिएबल। अब वेरिएबल कुछ भी हो सकता है, ए बी सी डी एफ एच वाई जेड। ठीक है। अब यहाँ कोफिशिएंट भी कुछ भी हो सकता है क्योंकि नंबर्स तो हमारे कुछ भी हो सकते हैं ना। ठीक है। अब आगे चलते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं। 3x² प्लस 2। अब इसमें देखो ये तो हमारा कोफिशिएंट होगा, ये भी हमारा कोफिशिएंट होगा और ये है हमारा वेरिएबल। ठीक है। जो अल्फ़ाबेट वाला पार्ट होता है वो होता है वेरिएबल। ठीक है। अब एक और नई चीज़ सीखते हैं और बहुत ही आसान है वो भी। अब देखो कोफिशिएंट सॉरी कांस्टेंट टर्म किसे कहते हैं। देखो कांस्टेंट टर्म बेसिकली होती क्या है कि कांस्टेंट टर्म एक बेसिकली एक टर्म होती है जिसके साथ वेरिएबल नहीं जुड़ा होता। अब यहाँ ऐसी कौन सी टर्म है जिसके साथ वेरिएबल नहीं है, यानी कि कोई अल्फ़ाबेट नहीं है। देखो यहाँ सिर्फ 2 है ऐसी, तो ये वाली जो टर्म होगी ये कांस्टेंट टर्म कहलाएगी। और इस एग्जांपल में 3x² प्लस 2, इसमें जो 2 है ये कांस्टेंट टर्म कहलाएगी। ठीक है। यहाँ तक क्लियर। अब आगे चलते हैं, कुछ एग्जांपल्स लेते हैं बेसिकली पोलिनोमियल्स के। देखो ये रहे पोलिनोमियल्स के एग्जांपल। इससे आपको थोड़ा और जो क्लियर है बेसिकली पोलिनोमियल्स के बारे में वो क्लियर हो जाएगा। 7y² प्लस माइनस 3/2y प्लस 1। अगला 3x² प्लस 3x³ सॉरी 3x की पावर 4 प्लस 3x³ माइनस 2x² प्लस 5x माइनस 1। ठीक है। ये तो हमने नॉर्मल एग्जांपल्स देखे। अब ये वाले एग्जांपल देखो, नॉट पोलिनोमियल्स। अब इसमें फ़र्क देखना आप। 1/x माइनस 1, रूट x प्लस 1/2, 1/x² प्लस 1। देखो अब मैं एक आपको रियलिटी बताता हूँ। जो ये वाले जो एग्जांपल्स है, ये वाले जो ये साइड वाले नॉट पोलिनोमियल, ये पोलिनोमियल्स के एग्जांपल है ही नहीं। बेसिकली अगर देखा जाए तो ये हैं पोलिनोमियल्स के एग्जांपल। अब पोलिनोमियल का जो है एक रूल कहता है कि वो कहता है कि मैं जो मेरी जो वेरिएबल्स होंगे वो कभी भी अपोन में नहीं होंगे, नेगेटिव नहीं होंगे। ठीक है। तो अब देखो यहाँ ये अपोन में है, ठीक है, और यहाँ भी अपोन में है। ठीक है। चलो ये तो समझ आया, ये तो पोलिनोमियल नहीं है। लेकिन ये कैसे कह सकते हैं कि हम पोलिनोमियल नहीं है? अब यहाँ से एक और चीज़ सीखते हैं हम। देखो जो ये रूट होता है इसको बेसिकली हम क्या लिखते हैं, ये पावर होती है हाफ। अब देखो मैंने क्या कहा था, जो पावर होंगी जो ये होती है ना पावर कहलाती हैं 3 4 2। ठीक है। अब जो पावर होंगी वो भी हाफ नहीं हो सकती, यानी कि रेसिप्रोकल नहीं हो सकती, विच मीन्स फ्रैक्शन में नहीं हो सकती। तो ये कुछ रूल कहते हैं पोलिनोमियल्स के। अब अगर आपको कोई भी एग्जांपल दिखे तो उससे आप झट से समझ जाओगे कि कौन सा पोलिनोमियल है और कौन सा नहीं। अब आगे चलते हैं, कुछ और टर्म्स देखते हैं। अब यहाँ से वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल और ज़ीरो ऑफ पोलिनोमियल ये बहुत ज़रूरी है, तो सीख लेना क्योंकि आगे चल के हमें ये पढ़ना है बेसिकली। अब आगे चलते हैं, अब कुछ एग्जांपल लेते हैं सबसे पहले। जैसे कि अब पी एक्स इज इक्वल्स टू 3x प्लस 2। अब ये क्या आ गया? देखो ये बेसिकली हम पोलिनोमियल की शॉर्ट फॉर्म कह सकते हैं, पोलिनोमियल को ऐसे ही लिखते हैं। अब अगला एग्जांपल पी वाई इज इक्वल्स टू 4y प्लस 1। अगला पी जेड इज इक्वल्स टू 3z। अब देखो ये x बेसिकली इसलिए लिखा हुआ है, ये वेरिएबल है, इसकी जगह हम कोई भी नंबर डालें तो इसकी वैल्यू आएगी। देखते हैं एक एग्जांपल लेते हैं फिर अच्छा समझ आएगा। देखो ये वेरिएबल है ना, मैं इसकी जगह कोई भी वैल्यू डाल सकता हूँ, 1 2 -1 0 जो मेरी मर्जी हो।
देखते हैं, डाल के देखते हैं। मैं इसकी जगह 1 डालता हूँ। 3 1 जा 3 2। अब देखो ये 5 आई वैल्यू। अब जो ये वैल्यू आई ना, ये 5 आई। अब इसी को कहते हैं वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल। इसी को कहते हैं वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल। और जो भी अगर मैं और कुछ डालता, 1 डालता, 2 डालता, तो इसकी वैल्यू और कुछ आती, तो उसको भी कहेंगे वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल। जैसे कि अब मैं x की जगह डालता हूँ 2। ठीक है, अब मैंने x की जगह 2 डाल दिया। अब यहाँ 6, अब ये 8 आया। यानी कि अब ये दोनों ही कहलाएंगी वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल। यानी कि क्या समझ आया कि किसी भी वेरिएबल में अगर मैं कुछ वैल्यू डालता हूँ तो वो कहलाएगी वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल, जो उसका रिजल्ट होगा लास्ट वाला। ठीक है, अब एक डिफरेंस समझते हैं वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल में और ज़ीरो ऑफ पोलिनोमियल में। तो देखते हैं। अब देखो सिर्फ इतना सा फ़र्क है कि जब ज़ीरो ऑफ पोलिनोमियल उस वाले रिजल्ट को कहेंगे जो इस पूरी इक्वेशन को, इस पूरे पोलिनोमियल को ज़ीरो कर दे। नहीं समझ आया? देखते हैं, हम एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल लेते हैं। अब देखो इसमें मैं अलग अलग वैल्यूज डालूंगा, उसमें से जो ऐसी वैल्यू होगी जो इस पूरी पोलिनोमियल को ज़ीरो कर दे, वो मेरी कहलाएगी ज़ीरो पोलिनोमियल, और बाकी की कहलाएंगी वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल। देखते हैं, सबसे पहले मैं डालता हूँ z की जगह 1, ये तो 3 रह गया। ठीक है, यानी कि ये वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल है। अब आगे चलते हैं। अब z की जगह मैं 2 डाल के देखता हूँ। ठीक है, अब ये तो 6 है, यानी कि ये भी वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल है। अब z की जगह मैं 0 डाल के देखता हूँ एक बार। ठीक है, अब देखो यहाँ जो वैल्यू आई वो 0 आई, तो इसलिए जो ये वाली चीज़ होगी इसको कहेंगे ज़ीरो ऑफ द पोलिनोमियल। ठीक है, तो डिफरेंस समझ आया? ठीक है, तो अब मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूँ, सिंपल सा। आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है और कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है। कमेंट कीजिए